हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का विषय है हिंदुइज्म अथवा सनातन धर्म। सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जीने का तरीका है और हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक लॉजिक के साथ प्रकृति से अपना संबंध रखती है। और जो भी जीवन में चीज़ें कही गई हैं, बातें कही गई हैं, वेद, उपनिषद, पुराण और जो भी मानव जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है सनातन। सनातन का मतलब होता है कि ना आदि है ना अंत है, मतलब कि जब मनुष्य नहीं थे तब भी सनातन था और हमेशा रहेगा। यानी सृष्टि की रचना के साथ ही सनातन की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन प्रकृति के साथ कैसे समावेशित करके जीना चाहिए, ये रूल्स का सेट है। इसलिए इसको, क्योंकि धर्म से मतलब होता है कर्तव्यों का पालन करना, किस तरीके से हम जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हर किसी का अपना एक धर्म होता है, पिता का, पुत्र का, पत्नी का। उसी तरह से इसमें बताया गया है कि जीने का क्या तरीका होना चाहिए, उसी को सनातन धर्म कहा गया है। और जब पारसियन आए भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय सिंधु नदी के आसपास की जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, उसको उन्होंने देखा और उनकी पद्धति, उनकी शैली के बाद ही उन्होंने उसको सिंधु कहना शुरू किया, सिंधु की जगह हिंदू कहना शुरू किया। और क्योंकि वो सा की जगह हा का उच्चारण करते थे, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, हिंदुइज्म पड़ गया, हिंदू धर्म पड़ गया। और इसमें बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। उसी के साथ ही बहुत सारे महान ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें पूरा ही, जो ब्रह्मा जी ने पूरा ज्ञान का सागर उसमें खुद अपने शब्दों में ऋषियों को बताया और ऋषियों को ये आदेश दिया कि वो इसके ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों को आगे दें, हस्तांतरित करें। और हिंदू धर्म के अधिकतर अनुयायी जो हैं वो भारत में, नेपाल में, मॉरिशस में, फिजी में, इन सब देशों में रहते हैं। हिंदू अपने आप में, हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा लचीला और अहिंसक है। इसने अभी कभी भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कभी भी दो जोर दबाव से किसी को भी अपने धर्म में परिवर्तित करने की कभी कोशिश नहीं की। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो इसमें अंतर्निहित है। साथ ही सनातन का ये मानना है कि सभी जीवों में आत्मा का वास है, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को उसके तरीके से रहने के लिए छूट देनी चाहिए। यानी सभी को स्वतंत्रता है इसमें, क्योंकि धर्म जो है उसमें रूल ऑफ सेट है, रूल्स का पूरा सेट है, जिसको मानना सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और सोचने का सबका अपना नज़रिया है। तो इसलिए किसी भी एक फ्रेम में बांधने की कोशिश नहीं की गई है। और चूंकि सनातन में सभी को समान अधिकार, समान तरीके से रहने का, जीवन जीने का, सभी धर्मों के लिए आदर भाव रखने का, प्रकृति के हर जीव के लिए सम्मान और करुणा रखने का, ऐसी चीज़ों का इसमें, ऐसे दर्शन को इसमें रखा गया है। और ये धर्म अपने, चूंकि अपने अंदर बहुत सारी उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और कई दर्शन को समेटे हुए है, इसीलिए किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही अगर हम अनुयायियों के आधार पर देखें तो विश्व में ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही ये पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम धर्म है। जितने धर्म हम जानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्राचीनतम की श्रेणी में हम रखेंगे तो सनातन को रखेंगे। सनातन सबसे प्राचीनतम धर्म है। जब से मानव जाति की उत्पत्ति है तब से कहा जाता है कि सनातन के किसने, कौन संस्थापक है, किसी को नहीं पता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत, इसका जो समय काल है वो अनंत है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम परमात्मा की सेवा करेंगे, स्त्री का आदर करेंगे और पर्यावरण की रक्षा, ऐसे कुछ शब्द हैं। आत्मा चूंकि अजर अमर है और हिंदुत्व का लक्ष्य है पुरुषार्थ को प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
कर्म को सबसे प्रधानता दी गई है। और साथ ही धर्म, कर्म, पुनर्जन्म के अगर चक्र से आपको मुक्त होना है तो अपने कर्म को शुद्ध रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति का ही अंतिम लक्ष्य रखा गया है, ताकि मनुष्य जो है ज़्यादा माया में ना फंसे। माया में फंसने के बाद व्यक्ति फिर से इसी जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रह जाएगा। इस वजह से मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बताया गया है। और जो सुप्रीम पावर है, कहा जाता है कि आत्मा बाद में मृत्यु के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, तो वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी ऊर्जा का जो सोर्स है, ऊर्जा, जैसे ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसी तरह आत्मा भी हमारी एक ऊर्जा है। और सनातन में कहा जाता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य ही है परमात्मा में विलीन हो जाना। हिंदू धर्म के 4 महान ग्रंथ हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसमें 10,527 मंत्रों को इसमें रखा गया है। और इसका जो मूल विषय है वो ज्ञान है और देवताओं का इसके अंतर्गत वर्णन है। यजुर्वेद है दूसरा वेद, जिसमें यज्ञ क्रिया और यज्ञ क्रिया की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है और इसमें 1975 मंत्र हैं। तीसरा ग्रंथ वेद है सामवेद, जिसमें उपासना पद्धति को संगीतमय तरीके से बताया गया है। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसमें आरोग्य, यज्ञ, इन सभी चीज़ों के बारे में कवितामयी ढंग से मंत्रों के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। और ऐसा ज्ञान है जिसको मनुष्यों ने नहीं लिखा है, ये खुद ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बताया था, सुनाकर, बोलकर बताया हुआ है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं, बोला हुआ ज्ञान जो है। और फिर बाद में स्मृतियाँ आई, स्मृति के आधार पे चीज़ें जो लिखी गई हैं उसको हम स्मृति कहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, उसमें बहुत और भी चीज़ें आ जाती हैं। और जो श्रुति के भाग हैं, श्रुति में ये 4 वेद आते हैं और उपनिषद आते हैं। होली बुक्स कौन कौन सी हैं? जैसे उपनिषद हो गया, जिसमें ऐत्रेय, छांदोग्य और ऐसे ही तैत्रेय, ईसा, ये सारे उपनिषद हैं। इतिहास रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कर्म सिद्धांत पर कैसे चलना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए श्रीमद् भगवद गीता सभी के द्वारा अपनाया गया एक ग्रंथ ऐसा है। और इसे अगर सभी पढ़ें तो जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसमें अनुसरण करने के बाद काफ़ी मार्ग प्रशस्त होते हैं, उनको मार्ग मिलता है। धर्मशास्त्र हैं, जैसे मनुस्मृति, इसको धर्मशास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये सारी स्मृतियां हैं। दर्शन में है सम्यक, पुराण और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, योग, ये सारे क्या हैं? दर्शन के भाग हैं। उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, और ऐसे ही शास्त्रों को उपवेद में रखा गया है, जिसमें अलग अलग विद्याओं के बारे में ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों को कि किसके अंतर्गत किसको ज्ञान लेना है, उसको उपवेद में रखा गया। पुराण है भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव महापुराण और मार्कंडेय पुराण, ऐसे कई पुराण हैं और टोटल 18 पुराण हैं। आगम है, जैसे वैष्णो है, शैव है, शाक्त है। वैष्णो में वो लोग आते हैं जो विष्णु जी को पूजते हैं, विष्णु के जो अनुयायी हैं विष्णु भगवान के। शैव में शिव जी को मानने वाले आते हैं, शैव उनको बोलते हैं। शाक्त में शक्ति को पूजने वाले जो समूह हैं, समुदाय हैं, वो आते हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं। लेकिन किसी का भी आपस में कोई टकराव नहीं है। इसमें क्या है कि धर्म क्या है? आस्था का विषय है और जिसको जैसे चलना है वो अपने मार्ग पे चल सकता है। इसमें कोई मनाही, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अगर हम लोकतंत्र में देखें तो आज आपके पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप जा सकते हैं, आपके पास कंप्लीट स्वतंत्रता है। उसी तरह जैसे केंद्रीय शासन है हमारे पास, राज्य का शासन है, स्थानीय शासन है, वैसे ही सनातन में क्या है? सब कुछ विकेंद्रीकृत है। अगर व्यवहारिकता में हम व्यवहार के साथ आज के मानव जीवन से जोड़ के देखें, जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीज़ें हैं, वैसे ही पहले जब मानव समाज आया तो उनके जीवन को संचालित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। और
वही हैं ये सारी चीज़ें जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों, दर्शन के माध्यम से उनको संतुलित करने और उनको ज्ञानवर्धन करने के लिए चीज़ें बनाई गई थी, ताकि समाज को अनुशासित रखा जा सके, नियंत्रित रखा जा सके और संगठित रखा जा सके, और समन्वय के साथ सहिष्णु तरीके से आगे बढ़ने में तत्परता उनके साथ रहे। और हमेशा हमारे यहाँ सनातन में आधुनिक सोच को, साइंस को, विज्ञान को बढ़ाने की बात होती है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात होती है। इसीलिए हर चीज़ में क्या है, एक विज्ञान है। सनातन में नियम जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पंच तत्वों को बहुत ज़्यादा महत्व इसीलिए दिया जाता है। वायु, जो हमको ऑक्सीजन, जहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, तो वायु से, क्योंकि शरीर हमारा वायु, आकाश, धरती और अग्नि और जल, ये 5 तत्वों से जैसे शरीर का निर्माण है, उसी तरह से सनातन में इन 5 तत्वों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पूजा विधि में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या हम जिन पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं सनातन में, उसको भी बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। क्यों? इसके माध्यम से हम उसको एक तरह से धन्यवाद कहते हैं, कि जिसके कारण हमारा जीवन जो है और आसान हुआ। ईश्वर ने हमें ऐसी चीज़ें दी जिससे जीवन में हमको आनंदित होने का और स्वस्थ रहने का, उनके माध्यम से हमें जीवन ऊर्जा को बढ़ाने का और अपने आप को और आगे भविष्य में बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे ही 4 महायुग की बात है, 4 आश्रम व्यवस्था है और 4 पुरुषार्थ की बात सनातन में कही गई है। 4 महायुग जो हैं, उसमें पहला है सतयुग, जिसको सतयुग नाम दिया गया है। इसमें विष्णु जी के 4 अवतार हुए हैं, मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार। और इसकी अवधि बताई जाती है 17,28,000। साथ ही दूसरा है त्रेता युग, जिसमें विष्णु जी के 3 अवतार हुए हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम जी का अवतार। और इसका समय काल 12,96,000। फिर तीसरा महायुग है द्वापर युग, जिसमें कृष्ण जी का अवतार हुआ और गौतम बुद्ध। हालांकि गौतम बुद्ध पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, गौतम बुद्ध को नहीं, यहाँ पे बात ये कही जाती है कि बलराम का जो अवतार था वो भी उनका विष्णु जी का ही रूप था। तो इसलिए गौतम बुद्ध पे लोग नहीं मानते हैं कि गौतम बुद्ध का अवतार जो था वो विष्णु भगवान का था। तो इसलिए यहाँ पे होगा बलराम। 8,64,000 जो समय काल है द्वापर का, वो 8,64,000 है। फिर आता है कलयुग, जिसमें आपका कल्कि अवतार होने के लिए कहा गया है कि जब कलयुग में और ज़्यादा अधर्म बढ़ेगा, तो जो धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जब विपत्ति आएगी, तब कल्कि अवतार होगा और वो अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा विष्णु भगवान करेंगे। और अभी कलयुग का 4,32,000 पूरी लाइफ है। उसी तरह 4 आश्रम की बात कही गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति 25 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, 25 वर्ष बिताने के बाद वानप्रस्थ में जाएगा और वानप्रस्थ के बाद मोह माया से दूर होकर अंतिम लक्ष्य की ओर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास लेगा। इसी तरह से 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं जीवन में, मानव जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें धर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म में, अपने कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए। और उसके बाद चूंकि अर्थ के बिना आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए अर्थ कमाना, और उसके बाद काम को ताकि वो अपना पैशन जो है, जीवन में कुछ चीज़ें हैं, जिज्ञासाएं हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, उसको पूरा कर सकें। और मोक्ष, उसके बाद अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, ताकि परमात्मा में फिर लास्ट में विलीन हो जाए आत्मा और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। और ओम की ध्वनि को बहुत ज़्यादा धारण करने की बात की जाती है। ओम से वो शुद्धता मिलती है जो यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, और यूनिवर्स में जो ध्वनि है वो भी ओम की ही है, इसलिए ओम का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सनातन में हैं जिसको एक वीडियो में डिस्क्राइब करना, बताना बहुत मुश्किल है। ये तो जो भी चीज़ें इनिशियल थी, जो सतही, जो सभी को जाननी चाहिए, उस पर मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि जानकारी आप तक पहुंचाई जाए।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। इस पे हम और नई जानकारी और चीज़ें और एक्सप्लोर करके अपना कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।